Hello friend, I am Okesh Tiwari from Arya classes. Today my topic is velocity. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड, आज की क्लास में पढ़ते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने बता दिया था कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेयर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर वो किसी डायरेक्शन के थ्रू अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। एंड द फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। हियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, वेयर वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं v से, डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं हम s से, टाइम को इंडिकेट करते हैं t से। द फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी, s इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइम। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए हम क्या कहते हैं, अभी हमारा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये पूरा का पूरे ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम चेंज कर देते हैं, ओनली सिंगल वर्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही हमको आइडेंटिफाई करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। स्पीड में हमने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, बट देयर इज our next topic is acceleration. Acceleration is defined as the rate change of velocity is known as acceleration. किसी भी velocity के रेट को अगर हम चेंज करते हैं तो उसको acceleration कहते हैं। acceleration is equal to change in velocity upon time taken. अगर किसी भी velocity को अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए कुछ हम टाइम लेते हैं, तो जो टाइम लेते हैं इसी के हम रेशियो को हम क्या बोलते हैं? acceleration कहते हैं। जैसे acceleration इज चेंज इन velocity upon time taken, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। मोशन के चैप्टर में मेन कन्फ्यूजन क्लास 9th में हमारा यही होता है कि फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। या आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव सम डिस्टेंस, अगर वो कोई मूव डिस्टेंस कर रहा है तो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है? अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो वो मूव तो कर नहीं रहा है, तो जब मूव नहीं कर रहा है तो उसका यू क्या होगा? 0। और मूव करने के बाद जो इसका वेलोसिटी होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नोट होते हैं कि जो नोट में हम करते हैं, जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसमें हमारा u और v का वैल्यू क्या होता है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे अगर हम रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और हम 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हम क्या करते हैं? एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा रेस्ट में हमारा u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और जो वेलोसिटी, ये जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है? ऑलरेडी वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 जा रहा है, तो 10 टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा टोटल 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें हम कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, हमारा सेम होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब ये हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इनके प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इनके हमारे कुछ सिंबल होते हैं, जो हमारे एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होता है उनको स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं, टाइम टेकन को हम t से इंडिकेट करते हैं। वेयर a इक्वल टू एक्सेलरेशन, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इक्वल टू u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम टेकन। अब ये एक्सेलरेशन होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? ये हमारा जो होता है चेंज इन वेलोसिटी, इनका जो यूनिट होता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डिफरेंस क्या होता है? डी एक्सेलरेशन भी हम उसको कहते हैं। उनमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ए कब पॉजिटिव होगा, ए कब निगेटिव होगा, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको ये कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी जो हमारा रेट चेंज होता है, रेट इंक्रीज़ होता है, स्पीड जो हमारा वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होता है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है तो ए पॉजिटिव रहता है, जब वेलोसिटी हमारा डिक्रीज़ होता है तो ए हमारा निगेटिव होता है। तो जब ए निगेटिव होता है तो फिर हम सिंबल उनका यूज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
अब हम पढ़ते हैं डीएक्सेलरेशन क्या होता है। आई एम गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस है जिसका स्पीड हमारा 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है। देखिए क्या होता है कि हम इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, हम बस आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहा है, तो ऑलरेडी मतलब क्या है कि जो बस है वो कंटिन्यू वो मूव कर रहा है। तो जो जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता है तो वो उसका जो पॉइंट रहता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये यू होता है, और जहाँ पे वो जाता है चेंज होने के बाद वो जाता है वो वी होता है। तो u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर एंड v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और हम देखते हैं जो हमारा वेलोसिटी का ये SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे जो हमारा यूनिट दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो टाइम है वो ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है, हमारा यूनिट सेम है, बट हमारा जो u एंड v का जो हमारा यूनिट है वो थोड़ा सा क्या है, वो बिगर साइज में दिया हुआ है। तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। एक हमारा रूल होता है, अगर हम किसी भी यूनिट को अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 जो 40, 400/18 मीटर पर सेकंड, 8 2 30, 8 2 0.22 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 22.22 मीटर पर सेकंड। ये u का वैल्यू है। अब हम v का वैल्यू निकालते हैं। v इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 6 5 जो 30, 300/18 मीटर पर सेकंड, 18 1 18, 18 6 0.66 मीटर पर सेकंड। जो हमारा v का वैल्यू होता है, जो हमारा v का वैल्यू है वो 60.6 मीटर पर सेकंड है। जो हमारा u का वैल्यू दिया है वो 22.22 मीटर पर सेकंड है। वी नो द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये जो हमारा v माइनस यू अपॉन टी है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u। v इज इक्वल टू 60.66 माइनस u इज इक्वल टू 22.22 अपॉन टाइम। देखिए क्या होता है, ये जो चेंज हो रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर जो चेंज हो रहा है, टाइम हमारा दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो हम लेट कर लेते हैं ये 5 सेकेंड। ए इज इक्वल टू माइनस 5.56 अपॉन 5 डिवाइड करते हैं -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा ए का वैल्यू है वो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो बॉडी है, जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। बट ए का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब होता है उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि u कब जीरो होगा, v कब जीरो होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इक्वल टू जीरो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे u इक्वल टू जीरो होता है। जैसे कोई बस अगर खड़ी है, अगर वो अचानक से स्टार्ट करता है और कुछ वेलोसिटी गेन करता है तो वहाँ पे u इक्वल टू जीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी गेन करने से पहले वो एक रेस्ट पे रहता है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो वहाँ पे u इक्वल टू जीरो होता है, और आफ्टर सम टाइम ये एक्वायर्ड सम वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब वो वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा तो वो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्वायर्ड करेगा। ठीक है, और जब कोई बस ऑलरेडी मूवमेंट कर रहा है और वो रेस्ट पे जाता है, ठीक है, जैसे अगर कभी वो, जैसे कोई ट्रेन है, अगर वो अपने स्टेशन पे जाता है और रुक जाता है, तो जब वो मूवमेंट करता है तो वहाँ पे वो भी दे रहा है। जब वो स्टेशन जाके रुकता है तो वहाँ पे जो अगर कंटिन्यू वो मूव कर रहा है तो वो u इक्वल टू वो उसका वेलोसिटी है। जब वो कम टू रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे जाता है तो वहाँ पे v इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो कन्फ्यूजन हमारा क्लियर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू जीरो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट
v इक्वल टू 0। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे u v में कन्फ्यूजन होगा। टाइम अगर हावर में दिया रहता है तो हम टाइम को सबसे पहले सेकंड में चेंज करते हैं। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया रहता है या फिर सेंटीमीटर में दिया रहता है, अगर छोटे यूनिट में दिया रहता है मीटर में चेंज करते हैं। किलोमीटर में दिया रहता है फिर भी हम मीटर में लेते हैं। टाइम हमारा हावर में दिया रहता है हम सेकंड में लेते हैं। स्पीड हमारा जो स्पीड वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर हावर में दिया रहता है तो मीटर पर सेकंड में लेते हैं, अपने यूनिट में ही हम लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, उसमें हम कुछ कन्फ्यूजन देखते हैं कि कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, यू भी ए टी कैसे हम पुटअप करते हैं। ठीक है।